आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। सियासी उठापटक के बीच लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार और गृह मंत्रालय से इस बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि वहां फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। इन राज्यों में ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों के लोकतंत्र के इस पर्व की बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल, दूसरे चरण की 18 अप्रैल, तीसरे चरण की 23 अप्रैल, चौथे चरण की 29 अप्रैल, पांचवें चरण की 6 मई और छठे चरण की 12 मई, 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 19 मई को होगी। इसके बाद 23 मई को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर चुनाव होंगे। चौथे चरण में 9 राज्यों के 71 सीटों पर चुनाव होंगे। पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे। 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और उसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस ऐलान के साथ कई शहरों में प्रशासन और नगर निगम का अमला एक्टिव हो गया है। जगह जगह लगे पोस्टर और बैनर उतारने का काम तेजी से शुरू हो गया है। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासन का डंडा हर तरह के पोस्टरों पर चल चुका है जो किसी न किसी पार्टी का प्रचार करते हैं। लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज समेत कई जिलों में पोस्टर बैनर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। महागठबंधन के पोस्टर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर, बिना किसी भेदभाव के एक एक कर सारे पोस्टर बैनर हटा दिए गए या फाड़ दिए गए। इसके साथ ही लाउड स्पीकर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चलाने की सख्त मनाही है। उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगा। आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां, उम्मीदवार, सत्ताधारी पार्टियां और मंत्री प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज और खबरों की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।